औलिया कराम और सूफाए अज़ाम जो अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा बंदे होते हैं, उन पर कब और किस वक्त जलाल और जमाल की कैफियत तारी होती है। कब और कैसे वो हालत वजद में आते हैं और कब मकाशिफ और कब मुशाहदा और अलहाम या अलका के ज़रिए उन पर गैब के पर्दे खुलते हैं और किस तरह अल्लाह तबारक ताला उनको महफूज में झांकने का आला व अरफा रूहानी मर्तबा अदा करते हैं। ऐसे बेशुमार सवालात और बहुत ज़्यादा कुरैद से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को मना फरमाया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद नईम अख्तर। नाज़रीन, गुज़श्ता किस्त में हमने हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आपको चंद अहम चीज़ें बताई, लेकिन इस किस्त में हम आपको बताएंगे कि कैसे हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह ने मुग़लिया दौर के जो बादशाह गुजरे उनका तरतीब वाइज अपने अशार में जिक्र फरमाया। नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपना प्रोग्राम शुरू करें, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आइंदा आने वाली हमारी तमाम वीडियोस आपको मौसूल हो सके। आज से तकरीबन 850 साल पहले एक बुजुर्ग गुजरे जिनका नाम नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह है। नाज़रीन, इंसानी अकल दंग रह जाती है जब हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की पेशन गोइयाँ जो 100 से 700 साल के बाद आने वाले पाको हिंद में जो बादशाह थे उनके ऊपर पूरी उतरती हैं। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह सबसे पहले मशहूर मुगल बादशाह अमीर तैमूर का नाम उसकी पैदाइश से करीबन 200 साल कबल अपनी पेशन गोई के एक इब्तदाई शेर में लिखते हैं। उसके बाद लोदी ख़ानदान के हुक्मरान सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी के नामों का जिक्र करते हैं। फिर उनके बाद आने वाले हिंदुस्तान में मुगलिया ख़ानदान के हुक्मरान तैमूर के बारे में अपने इशार में फरमाया, मैं सच कहता हूँ कि एक बादशाह दुनिया में पैदा होगा, उसका नाम तैमूर होगा और वो साहब करा होगा। तैमूर शाह ने 13वीं सदी में हिंदुस्तान के बादशाह मोहम्मद तुगलक को शिकस्त देकर हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया था। बाबर के मुतल्लिक हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह इक़्तिदार में आने से 350 साल पहले ही एक शेर में फरमा चुके थे, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है कि इसके बाद मुल्क काबुल का बादशाह बाबर दिल्ली हिंदुस्तान में जाहिर होगा। नाज़रीन, इसी तरह हुमायूं बादशाह के बारे में आपने फरमाया, जिसका तर्जुमा कुछ ऐसे है कि फिर अल्लाह ताला के हुक्म से बादशाही हुमायूं तक पहुंचेगी, जबकि इसी दौरान अल्लाह की कुदरत से एक अफगान शेर खान जाहिर होगा। नाज़रीन, शेरशाह सूरी के बारे में हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली ने पहले ही पेशन गोई कर ली थी कि हुमायूं को एक अफगान का सामना करना पड़ेगा। तारीख हिंद बताती है कि शेर खान से शिकस्त खाने के बाद हुमायूं ने निज़ाम सिका के जरिए दरिया गंगा पार करके जान बचाई और शाह ईरान ने हुमायूं को पनाह दी। उसके बाद जब शेरशाह सूरी इस दुनिया से चल बसा तो शाह ईरान की मदद से हुमायूं ने दोबारा हिंदुस्तान पर कब्जा किया। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह ने अपने अशार में हुमायूं के बाद उसके बेटे अकबर की पेशन गोई की कि वो मुल्क का बादशाह बनेगा। चुनाचा जलालुद्दीन अकबर ने करीबन 50 साल तक हिंदुस्तान पर बादशाहत की। जलालुद्दीन अकबर के बाद हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह ने जहांगीर बादशाह की पेशन गोई कोई इस तरीके से की, जहांगीर बादशाह होगा और वो महताब कामल की तरह तख्त पर जलवा अफरोज होगा। नाज़रीन, पेशन गोइयों का और इशार का ये सिलसिला चलते चलते शाहजहां तक पहुंचा। शाहजहां के बारे में नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब जहांगीर दारुल बका की तरफ सफर करेगा तो उसके बाद शाहजहां जो कि जहांगीर का बेटा था तख्त नशीन होगा। उसके बाद औरंगजेब बादशाह के बारे में आपने फरमाया कि वो यानी शाहजहां कर्ण से ज्यादा और 40 साल से कम बादशाही करेगा, जबकि उसका बेटा औरंगजेब उसके सामने ही उसी वक्त तख्त पर जलवा अफरोज हो जाएगा। औरंगजेब बादशाह के बाद नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह नादिर शाह के बारे में अपने अशार में फरमाते हैं कि नादिर शाह ईरान से आकर हिंदुस्तान का तख्त छीन लेगा, लिहाजा उसकी तलवार के जोर से दिल्ली में कत्लेआम होगा। शेरशाह सूरी अफगान का नाम उनके इशार में आता है और यूं हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह मुगलिया ख़ानदान की 300 साला दौरे हुकूमत की तरतीब वार पेशन गोइयाँ करते हैं। नाज़रीन, हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा फिर बाबर के दौरे हुकूमत की तरफ पलटते हुए सिखों के बानी और पेशवा गुरु नानक का जिक्र करते हैं, जिसका तर्जुमा कुछ ऐसे है
کہ بابر بادشاہ جو ہوگا اس کے بعد چند سالوں کے درمیان ایک فقیر پیدا ہوگا، اس کا نام نانک ہوگا۔ بہت سے لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے۔ اس بے اندازہ فقیر کا بازار گرم ہوگا اور خوب چرچا ہوگا۔ ناظرین، حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ مغلیہ خاندان کے بعد انگریزوں کی برصغیر کی آمد ہی نہیں بلکہ تمام حجابات سے پردہ اٹھاتے ہوئے اس کرۂ ارض پر حضرت امام مہدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور اور قتل دجال تک کے واقعات کو اپنے اشعار میں بیان فرماتے ہیں، جن کا تذکرہ ہم آنے والی اقساط میں کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔